हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा। यदि आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, स्पेशली आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स जैसे कि एमपीपीएससी या फिर मध्य प्रदेश के ईएसबी के माध्यम से लिए जाने वाले किसी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं हम कुछ काम की बात। जी हाँ, वो काम की बात क्या है? वो है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान मतलब एमपी जीके के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनकी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक वाइज वन लाइनर्स लेकर आऊंगा मैं इस वीडियो में, जिसमें आपको उन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, उन बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कम समय में आपकी ज्यादा तैयारी इस वीडियो के माध्यम से हो सकती है। आइए आज के टॉपिक पर हम लोग देख लेते हैं कि आज की टॉपिक क्या है इस वीडियो का। तो इस वीडियो का टॉपिक जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मध्य प्रदेश का परिचय है। जी हाँ, इस टॉपिक से, मध्य प्रदेश के परिचय से अक्सर एक क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज जो हम इस टॉपिक को ले रहे हैं उसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन से रियासतों या कौन कौन से भागों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, या फिर मध्य प्रदेश का भाग कौन कौन सा रियासत था। तो सेंट्रल प्रोविंस, बरार, ये दो तो महत्वपूर्ण भाग थे ही मध्य प्रदेश के। इसमें फिर बघेलखंड और छत्तीसगढ़ को भी स्वतंत्रता के बाद शामिल कर लिया गया। इस तरह से चार ये प्रमुख भाग मध्य प्रदेश के थे स्वतंत्रता के पश्चात, या फिर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व कौन कौन से भाग मध्य प्रदेश का हिस्सा थे, या फिर कौन कौन से भाग मध्य प्रदेश में शामिल थे। तो सेंट्रल प्रोविंस, बरार, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ रियासतें ये मध्य प्रदेश में शामिल थी स्वतंत्रता के पश्चात और मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्रता के पश्चात बने संयुक्त मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नागपुर थी, जैसे आप लोग देख सकते हैं हाईलाइटेड रूप में कि स्वतंत्रता के पश्चात जो मध्य प्रदेश बना उसकी राजधानी नागपुर थी। कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी। तो नागपुर आपको याद रखना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? तो थर्ड इंपॉर्टेंट बिंदु जो हमने शामिल किया है वो है कि 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया। जी हाँ, 1 नवंबर 1956, जिसे हम लोग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मध्य प्रदेश का गठन इसी दिन माना जाता है, क्योंकि जब राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, तो उसमें मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसलिए हम लोग 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है नवगठित मध्य प्रदेश के बारे में। जी हाँ, ये प्रश्न आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ या फिर नवगठित मध्य प्रदेश में कौन कौन से भाग शामिल थे या कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसमें कौन कौन से हिस्से थे, कौन कौन से भाग शामिल थे। तो उसमें प्रमुख रूप से मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पूर्ववर्ती सेंट्रल प्रोविंस, बरार और भोपाल की रियासत शामिल थी। जी हाँ, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो ये भाग हैं जो उसमें शामिल थे। इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट की, अगले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें जो महत्वपूर्ण रहने वाला है वो है नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी। तो नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया था। जी हाँ, नवगठित मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल बनाई गई थी। अभी हमने पढ़ा था कि इससे पहले नागपुर था। जी हाँ, जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ तब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। छठवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। गठन अभी अभी हमने देखा 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे डाउट में होते हैं। तो गठन 1956 में हुआ था, लेकिन पुनर्गठन 2000 में हुआ और तारीख एक ही थी, 1 नवंबर। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। जी हाँ, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा राज्य अलग हुआ था। तो छत्तीसगढ़ भी वो राज्य है जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और इसी तिथि पर उस राज्य का भी गठन माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वो ये कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के माध्यम से जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ गठित होने वाला राज्य जो था, मध्य प्रदेश का तो पुनर्गठन हुआ था लेकिन एक नए राज्य का गठन भी हुआ जिसे हम छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से जानते हैं। और वो तिथि कौन सी थी? तो 1 नवंबर 2000 ही थी। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो बात करने वाले हैं हम
कि मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को देश का हृदय स्थल भी कहा जाता है, जिसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें कि भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भौगोलिक स्थिति आपको याद रखनी है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82.47 पूर्वी देशांतर तक है। ये मध्य प्रदेश का विस्तार या भौगोलिक स्थिति है कि मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो है 10वां नंबर टॉपिक जो हमने शामिल किया है, वो है मध्य प्रदेश की लंबाई के बारे में कि मध्य प्रदेश की लंबाई क्या है। तो मध्य प्रदेश की लंबाई जो है, अगर आप नक्शे पर देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर है। जी हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश की लंबाई 870 किलोमीटर बताई गई है, इसे आपको याद रखना है। अगर इसी तरह से हम चौड़ाई की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की ओर वो 605 किलोमीटर है। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर है ये, और ये 605 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है 12th नंबर, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्पेशली एमपीपीएससी की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 30,82,45 वर्ग किलोमीटर, यह क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। और अगर इस क्षेत्रफल के आधार पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर देश का 9.38% जनसंख्या को धारण करता है, स्थान को धारण करता है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। और इसके बाद हम क्षेत्रफल के आधार पर राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्थान रखता है। जी हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राजस्थान है, इसे आप जानते हैं, दूसरा मध्य प्रदेश है। इसके बाद 15 नंबर पर चलते हैं। क्या है 15 नंबर पर? तो 15 नंबर पर है मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। जी हाँ, मध्य प्रदेश जो है वो एक भू आवेष्टित राज्य है, और भू आवेष्टित का मतलब होता है जिसके चारों ओर जमीन है, ना कि कोई समुद्र है, ना जल है, जमीन है, या फिर कहें कि दूसरे राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, चारों तरफ कोई समुद्र नहीं है, समुद्र या तटीय क्षेत्र नहीं है, उसे कहते हैं भू आवेष्टित राज्य। तो मध्य प्रदेश भी ऐसा ही एक राज्य है जो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। जी हाँ, 16वें नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। इनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये वो 5 राज्य हैं जो पड़ोसी राज्य माने जाते हैं मध्य प्रदेश के। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य, जिस तरह से भी आप याद रखें, 5 राज्य याद रखने, उनके नाम याद रखने हैं। इसके बाद 17 नंबर पर देखिए, 17 नंबर भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। जी हाँ, मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो याद रखेंगे गोंडवाना लैंड का भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, 18 नंबर बिंदु पर चलते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। जी हाँ, यहाँ से हम देखने वाले कि मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह है वो कौन कौन से है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, वृक्ष की अगर बात करें तो बरगद का पेड़ है। ये बचपन से आप पढ़ रहे हैं, आपको जरूर याद होगा, क्विक रिवीजन है बस ये आपके लिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो बारहसिंगा। रिवीजन करते जाइए, चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। 20वें नंबर पर अब है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। जी हाँ, ये खेल की बात कर रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, या फिर जिसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। और 22 नंबर में है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। जी हाँ, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली को माना जाता है, सफेद लिली हाईलाइटेड मिलेगा आपको जो मेन आंसर है। इसके बाद 23 नंबर है मध्य प्रदेश का राजकीय फसल। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय फसल है वो सोयाबीन है। सोयाबीन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। या मध्य प्रदेश में कौन सी फसल ज्यादा उत्पादित होती है? सोयाबीन, इसलिए इसे सोया स्टेट या सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अंतिम 2 प्रश्नों पर। आज के इस वीडियो का अंतिम 2 जो टॉपिक है, अंतिम जो 2 बिंदु है वो है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। नाट्य जो है वो माच है। जी हाँ, माच नाम का नाट्य मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माना जाता है। और वैसे ही मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य जिसे है वो है राई। जी हाँ, राई को मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य माना जाता है। तो ये नृत्य और नाट्य ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है या नाटक, और राजकीय नृत्य जो है वो है राई। तो ये कुछ वो बिंदु थे जो हमने मध्य प्रदेश के परिचय हेडिंग के अंतर्गत मध्य प्रदेश का परिचय हमने जाना। उसके 25 क्वेश्चन हमने देखे, 25 बिंदु हमने देखे जिससे प्रश्न बन सकते हैं।
वन लाइनर्स थे ये। ऐसे ही मध्य प्रदेश के परिचय से कुछ और क्वेश्चंस भी अब मैं आपको कराऊंगा, और फिर इसी तरह से बिंदुवार अलग अलग टॉपिक्स के मध्य प्रदेश जीके का आपको वन लाइनर मिलेगा इस चैनल पर। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा और भी स्टूडेंट्स के साथ लाइक करिए अगर ये आपको अच्छा लगा। कमेंट करिएगा अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक, और फिलहाल इस टॉपिक से भी कुछ और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। इसका पार्ट 2, इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर आएगा जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन होंगे। 25 हमने इसमें देख लिया, 26 से हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।